जापान एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही जहन में रोबोटिक्स, बुलेट ट्रेन, उन्नत टेक्नोलॉजी आ जाती है। और जापान में तकनीक के क्षेत्र में कुशल और ट्रेंड लोग भी काम करते हैं। अभी भी जापान को तकनीक के मामले में काफी एडवांस माना जाता है, लेकिन उसी जापान में महिला सांसद अधिकार के मामलों में काफी पीछे नजर आती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, अचंभित भी होंगे कि जापान की संसद में महिला सांसदों के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट है। संसद भवन में महिलाओं के लिए पर्याप्त टॉयलेट्स न होने के कारण उन्हें प्लेनरी सत्र से पहले लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। इस समस्या पर वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री पद की दावेदार साने तकाइची ने भी चिंता जाहिर की है। मामला संसद की बुनियादी सुविधाओं और लैंगिक समानता पर सवाल भी खड़े कर रहा है। पूरा मामला क्या है, पहले आप वो रिपोर्ट देखिए। तो जापान की संसद में महिलाओं के लिए सिर्फ एक टॉयलेट। संसद के निचले सदन में भी 73 महिला सांसद हैं और महिला सांसदों के लिए संसद में सिर्फ एक टॉयलेट। टॉयलेट के बाहर लगती है महिलाओं की काफी ज्यादा भीड़ और लंबी लाइनों में खड़ी होकर जो महिला सांसद हैं वो मजबूरी में खड़ी होती हैं। लेकिन ये चिंताजनक है। जापान जैसा देश जो कि लगातार आगे बढ़ता रहा है और काफी एडवांस भी है, डेवलप्ड भी है, और वहां पर इस तरह की समस्या होना। और टॉयलेट तो देखिए सबसे बेसिक नीड होती है, और वो भी संसद जैसी जगह में जहां पर केवल महिलाओं के लिए एक टॉयलेट है और सांसद इतनी और टॉयलेट केवल एक ही। तो सोचिए, जिस देश में महिला सांसदों की ये हालत है, उस देश में आम महिलाओं की क्या हालात होगी। आप अंदाजा लगाइए कि खुद प्रधानमंत्री को भी कई बार ऐसी ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद यासुको कोमियामा ने खुद कहा कि संसद सत्र के दौरान महिला सांसदों को टॉयलेट के बाहर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। हालांकि महिला सांसदों की समस्याओं को देखते हुए अब जापान की प्रधानमंत्री ने संसद में महिलाओं के लिए अधिक टॉयलेट बनाने की मांग भी की है। पीएम साने तकाइची ने ज्यादा टॉयलेट बनाने की मांग की है। संसद में महिला सांसदों के लिए अधिक टॉयलेट बनाने की मांग उठी है। करीब 60 महिला सांसदों ने याचिका दाखिल की है इसको लेकर। इस याचिका में संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने का जिक्र हुआ है। महिलाओं को संख्या के आधार पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये उस पत्र में, इस याचिका में मेंशन किया गया है। तो जापान के पीएम ने इस तरह की मांग की है और सोचिए किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं कि वहां की प्रधानमंत्री तक को इस तरह की कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। वहां पर न केवल प्रधानमंत्री बल्कि तमाम जो अन्य महिला सांसद भी हैं वो भी इस तरह की कंडीशंस का सामना कर रही है। निश्चित तौर पर ये जो मामला है वो चिंताजनक बन जाता है। और वहीं देखिए किस तरीके से जापान के प्रधानमंत्री की ओर से क्या मांग है, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। हालांकि जापानी अखबार यामुरी शिंबुन के मुताबिक निचले हाउस की इमारत में पुरुषों के लिए 12 टॉयलेट हैं, जिनमें 67 स्टॉल हैं, और महिलाओं के लिए महज 9 टॉयलेट हैं, जिनमें 22 क्यूबिकल हैं। लेकिन दिक्कत वहां होती है जहां संसद की कार्यवाही होती है। इस जगह को मेन प्लेनरी सेशन हॉल कहा जाता है। वहां पर महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट है, जबकि पुरुषों के लिए कई टॉयलेट आसपास ही है। इसलिए पुरुष सांसदों की परेशानी उनको नहीं होती है, लेकिन महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जब सेशन शुरू होता है उससे पहले कई बार लाइन काफी बड़ी हो जाती है, तब महिलाओं को बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में बने टॉयलेट में जाना पड़ता है। दरअसल साल 1936 में, आपको बताते हैं, साल 1936 में जापान की संसद की जो इमारत है उसको बनाया गया था। ये आप समझिए, तब महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं होता था। इसके अलावा दिसंबर 1945 में जापान में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। इसके अलावा बताएं आपको कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ये अधिकार महिलाओं को मिलता है। इसके बाद साल 1946 में पहली बार महिलाएं सांसद बनकर संसद पहुंची थी। साल 1936 में जापान की संसद की इमारत बनी और उसके बाद जाकर महिलाएं जो है वो संसद पहुंचती हैं। तो जापान में महिलाओं की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। कारोबार और मीडिया में भी महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। चुनावों के दौरान भी महिलाओं पर फबतियां कसी जाती हैं। खुद महिला उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें अक्सर सेक्सिस्ट टिप्पणियों से गुजरना पड़ता है।
यहां तक कि कई बार राजनीति की जगह पर उन्हें घर में बच्चों की देखभाल करने को भी कहा जाता है। बावजूद इसके जापान की संसद के निचले हाउस 2024 में 465 सीटों वाले निचले हाउस में कुल 73 महिलाएं चुनकर पहुंची हैं, जबकि पिछली संसद में महज 45 महिला सांसद ही थीं। सरकार का लक्ष्य विधायी सीटों पर महिलाओं की भागीदारी को 30% करने का है। इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 148 देशों में जापान 118वें स्थान पर है और यहां पर अब महिला सांसदों की जो संख्या है वो हो चुकी है 73, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा ये भी जरूरी है कि 73 सांसद हैं तो उन पर केवल एक ही टॉयलेट, ये एक चिंता वाली बात है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर